पहले वीडियो में आप लोग पढ़े हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग इस पार्ट में पढ़ते हैं हार्ट हमारा कैसे धड़कता है, ठीक। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड, यहाँ पे होता है एवी नोड, एवी नोड। ऐसे नोड का पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड। एवी नोड का पूरा नाम होता है ऑरियोवेंट्रिकुलर नोड। अब साइनो एट्रियल नोड करता क्या है, यहां पर जो है ये वेव को क्रिएट करता है, वेव को ये क्रिएट करता है साइनो एट्रियल नोड। जब ये वेव को क्रिएट करता है यहां से जो है, तो ये जो है एवी नोड क्या करता है, इस वेव को रिसीव करता है। एवी नोड इस वेव को रिसीव करता है, ये रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद एवी नोड जो है ये पुरकिंजी फाइबर होता है, जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस जो होता है ये पुरकिंजी फाइबर यहां तक रहता है और ये भेज देता है कहां पे, यहां पर। यहां से अब ये जो है नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से जो है ये वेव जो है यहां पे क्रिएट करता है, यहाँ पे देता है, जिसके कारण जो है और ऐसे नोड जो है यहाँ पर ये यहाँ पर देता है, जिसके कारण हार्ट क्या करता है, पंप करता है। सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है, सिस्टोल और डायस्टोल होता रहता है ऐसे नोड, ठीक है। ऐसे नोड जो होता है, अब इसमें मान लीजिए किसी कारणवश इसका पंप करना कम हो जाता है, मरमरिंग का साउंड हो रहा है, ठीक है, या ज्यादा तेज धड़क रहा है तो हार्ट हमारा ज्यादा तेज धड़केगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिजीज उत्पन्न होती है। फिर बीच बीच में मान लीजिए ऐसे नोड काम करना बंद कर देता है, सही तरीके से काम नहीं करता, तो इसके लिए जो है एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको हम बोलते हैं पेसमेकर। क्या होता है, पेसमेकर, अर्थात एक मोबाइल चार्जर की तरह होता है। जैसे मोबाइल चार्जर आपका होता है, यहाँ पे जो है लगा रहता है, फिर उसके बाद यहाँ से चार्जर लगा रहता है, तो हम इसको मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं। उसी प्रकार पेसमेकर भी रहता है, ठीक है, पेसमेकर भी रहता है, तो पेसमेकर को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं हार्ट से, जिसमें लिथियम हाइलाइड की बैटरी लगी होती है। तो उसमें अब जिस हिसाब से पैसे खर्च करेंगे उस हिसाब से जो है पेसमेकर रहता है, ठीक है। कम पावर वाली बैटरी चाहिए, ज्यादा पावर वाली बैटरी चाहिए, उस हिसाब से पेसमेकर आता है कि अच्छा वाला पेसमेकर चाहिए कि कम रेंज वाला चाहिए, तो उस हिसाब से। तो इसमें क्या होता है कि ये पेसमेकर है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो कॉलर बोन है, ये कॉलर बोन, इस कॉलर बोन के नीचे जो है वहां पे इम्प्लांट करते हैं पेसमेकर को। फिर एक्सरे की मदद से, एक्सरे की मदद से इसका जो वायर है, वायर को ले आते हैं, यहाँ पे डालते हैं, डाल के छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे एक बटन होती है, इम्प्लांट करते वक्त उस बटन को जो है ऑन कर देते हैं। अब वहां से वेव क्रिएट हो रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है, तो ये जो है हार्ट हमारा सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल कर रहा है, काम कर रहा है। अब जिसको पेसमेकर लगा है, अब उसको क्या है, बाहरी चीजें सुरक्षित करना है, बिजली के खंभे से अटैच ना हो, कहीं बिजली का काम ना करे, तो इस तरीके से सारी चीजें जो हैं उसे बचा रखना पड़ता है। तो ये होता है हमारा ऐसे नोड और ये एवी नोड। ऐसे नोड जब काम करना कम कर देता है या बंद कर देता है, उसके स्थान पे जो चीजें हम डिवाइस लगाते हैं, उस डिवाइस का नाम कहलाता है पेसमेकर, ठीक है। अगला है हार्ट साउंड। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड
जो हर्ट साउंड अर्थात जो आवाज आती है उसको बोलते हैं हर्ट साउंड को लव डब। लव डब। लव डब ये है हर्ट साउंड, लव डब। ठीक है। अगला है आपका स्ट्रोक वायलो। स्ट्रोक वायलो, स्ट्रोक वायलो। स्ट्रोक वायलो क्या होता है? अर्थात स्ट्रोक वायलो जब एक बीट में अर्थात एक धड़कन में कितना हार्ट ब्लड पंप करता है उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वायलो। उसी को बोलते हैं क्या? स्ट्रोक वायलो। तो एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है? कितनी बार? 72 बार टाइम्स। 72 टाइम्स। ठीक है। जब एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है तो एक टाइम्स में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड जो समय लगता है तो 0.8 सेकेंड में एक कार्डियक साइकिल हो जाती है। एक कार्डियक साइकिल इसको बोलते हैं। तो एक कार्डियक साइकिल में एक लव डब होता है। ठीक, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक होता है। तो इसी प्रकार जो स्ट्रोक वायलो होता है, एक बार जब ये हार्ट डायस्टोल होता है तो लगभग 70 ml ब्लड जो है वहां पे आता है। 70 ml ब्लड। तो एक बार 70 ml ब्लड तो 72 टाइम्स हो गया। तो 70 गुणे 72 टाइम्स कितना हो गया ये? ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका? 49। ठीक है, यही होगा। दो 0 7 14 7 7 49 50 5042। ठीक, कितना हो रहा है आपका? 5042 हो रहा है। कितने ml? अर्थात एक मिनट में पूरे शरीर का ब्लड जो है ये बाहर निकल जाता है हार्ट से। लगभग 5 लीटर जो है ये पंप कर लेता है। कितना? लगभग 5 लीटर पंप करता है। इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वायलो। एक मिनट में कितना निकलता है? 70 ml। इसी को बोलते हैं स्ट्रोक वायलो। ये है। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल देखिए, कार्डियक साइकिल हम किसे कहते हैं? तो कार्डियक साइकिल हम उसे कहते हैं जो एक धड़कन में जितना समय लगता है उसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। 0.8 सेकंड लगता है तो 0.8 सेकंड की एक कार्डियक साइकिल होती है। तो 0.8 सेकंड का एक कार्डियक साइकिल तो हम देखते, पहला है क्या हमारा? देखिए, ऑरिकिल सिस्टोल। ठीक है, कितना है? 0.1 सेकेंड। और फिर जब सिस्टोल करेगा वेंट्रिकल क्या करेगा? डायस्टोल करेगा। वेंट्रिकल डायस्टोल 0.5 सेकेंड। ऑर्किल वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा ऑर्किल। फिर उसके बाद क्या होगा? ऑर्किल डायस्टोल 0.7 सेकेंड।
फिर वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड। अब इसको हम एक साइकिल के थ्रू हम इसको ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, उससे हम देखते हैं। ये 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 सेकेंड की ये साइकिल हो गई। 0.8 सेकेंड की साइकिल, मान लीजिए ये वाला ऊपर वाला हम एक ऑर्किल मान लेते हैं, ऑर्किल, और ये वाला वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल। तो ऑर्किल एंड वेंट्रिकल के बीच हम देखिए क्या करते हैं, ऑर्किल पहले क्या करेगा, 0.1 सेकेंड सिस्टोल करता है, 0.1 सेकेंड सिस्टोल किया, ये है। तो सिस्टोल वाला मान लीजिए ये हम ले लेते हैं, इस तरीके से ग्राफ इसका खींचते हैं। तो वेंट्रिकल क्या किया, डायस्टोल किया, अल्टरनेट, पहले से पता है अल्टरनेट होता है। वेंट्रिकल किया, डायस्टोल किया, डायस्टोल कितना होगा 0.5 तक। तो ये मान लीजिए डायस्टोलिक का जो है इस तरह से लेते हैं ग्राफ, ठीक, इस तरीके से ले लेते हैं हम। जो डायस्टोलिक का इस तरीके से लेते हैं, इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होगा, ऑर्किल क्या करेगा, डायस्टोल होगा। अब ऑर्किल क्या होगा, डायस्टोल होगा, ये देखिए 0.7 सेकेंड। तो 0.1 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 0.7 सेकेंड ये हो गया, इस तरीके से। अब क्या हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल क्या हुआ, ये सिस्टोलिक वाला ये है। अब देखिए इसमें ये क्या हो गया, ऑर्किल सिस्टोलिक का हो गया, और ऑर्किल डायस्टोलिक हो गया, वेंट्रिकल डायस्टोलिक हो गया, वेंट्रिकल सिस्टोलिक हो गया। तो इसमें देखेंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैप कितने सेकंड तक ओवरलैप हो रहा है, तो ये आपका ओवरलैप जो हो रहा है कितना, 1 2, देखिए ये दोनों ग्राफ जो होता है यहां से मिल रहा है कहां तक, हमारा यहां तक ये मिल रहा है। तो कितने सेकंड हो गया ओवरलैप, 1 2 3 4, अर्थात 0.4 सेकंड तक ओवरलैपिंग हो रही है। अर्थात इससे ये होता है कि कितने समय तक हमारा हार्ट पूर्ण रूप से क्या होता है, डायस्टोल होता है, पूर्ण रूप से डायस्टोल। तो इसलिए हम बोलते हैं रेस्टिंग पीरियड ऑफ हार्ट 0.4 सेकेंड। हार्ट हमारा कितने समय तक सोता है, 0.4 सेकेंड तक, या हार्ट कितने समय तक जो है पूरी तरह से डायस्टोल होता है, 0.4 सेकेंड तक, ठीक, क्लियर, यही है। ओके।